जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज अपन क्लास 11th में हिंदी साहित्य के अंतर्गत बाबा नागार्जुन की रचना का वाचन करेंगे। कौन थे नागार्जुन, एक संक्षिप्त परिचय अपन उनका प्राप्त कर लेते हैं। तो नागार्जुन का जन्म उनके ननियाल सतलका जिला दरभंगा बिहार में हुआ था। वे बाल्यावस्था से ही फक्कड़ जीवन, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले इंसान थे। उनका अधिकांश समय जो है यात्राओं में अपने व्यतीत हुआ। ऐसा कहा जाता है नागार्जुन के बारे में कि विवाह करने के तुरंत पश्चात वे घर त्याग करके निकल गए थे। कई वर्षों तक उन्होंने अपनी पत्नी का मुख भी नहीं देखा था और यात्रा करते करते ये श्रीलंका चले गए थे। वहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। 1935 में आपने दीपक मासिक पत्रिका का संपादन किया और 1942-43 में आपने विश्व बंधु एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका आपने संपादन किया था। क्योंकि मैंने बताया कि घुमक्कड़ जीवन आपने व्यतीत किया, तो आपने प्रारंभिक जो रचना जो मैथिली में लिखी गई थी, आपकी स्थानीय भाषा में जो रचनाएं रची इन्होंने जो मैथिली में थी, उसमें आपने अपना नाम यात्री, क्या नाम रखा था? यात्री। अभी कौन बनेगा करोड़पति में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि यात्री नाम से मैथिली में किसने रचनाएं रची, तो वो थे बाबा नागार्जुन, जिन्होंने प्रारंभिक रचनाएं मैथिली में लिखी थी और उस समय उनका नाम था यात्री। आपने छंद मुक्त और छंद युक्त दोनों तरह की रचनाओं का निर्माण किया। आपकी प्रमुख रचनाएं थी युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी आंखों वाली, तुमने कहा था, मैं मिलिट्री का बूढ़ा बूढ़ा, पुरानी गीतों का कोरस इत्यादि इत्यादि बहुत सारी रचनाएं आपने की। और आपको भारत भारती उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मैत्री शरण गुप्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा, साहित्य अकादमी और शिखर सम्मान दिल्ली द्वारा आपको प्राप्त हुआ है। तो आज अपन इनकी जो रचना पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बादल को गिरते देखा। हिमालय के ऊपर जब वर्षा ऋतु होती है तो वहां का परिदृश्य कैसा होता है? सामान्यतः मैदानी भागों में रहने वाले लोग मैदान की तो कल्पना कर सकते हैं कि वर्षा ऋतु में यहाँ का वातावरण कैसा होता है, लेकिन हिमालय के शिखरों के ऊपर जब वर्षा ऋतु होती है तो वहाँ का परिदृश्य कैसा होता है, वहाँ का आनंद कैसा होता है, उसी आनंद को, उसी परिदृश्य को बाबा नागार्जुन ने बड़ी सुंदरता के साथ और बड़ी सरलता और सहजता के साथ प्रस्तुत किया है। तो आइए अपन देखते हैं इनकी रचना बादल को गिरते देखा है। क्या लिखते हैं नागार्जुन के? अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। अमल धवल, अमल यानी स्वच्छ निर्मल, धवल यानी साफ, बिल्कुल सफेद। अमल का अर्थ होता है स्वच्छ और साफ और धवल का अर्थ होता है सफेद। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, गिरी यानी पर्वत, शिखर यानी चोटी, हिमालय पर्वत की चोटियों पर जो स्वच्छ है, साफ है और बर्फ से ढकी होने के कारण उनका रंग कैसा? सफेद है। अमल धवल के गिरी शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। गिरना और गिरना ये अंतर है। एक तो गिर जाता है, गिर जाना करता नीचे गिरना, एक गिरता यानी घेर लेना। तो वहां पर बादलों का घेराव, बादलों को गिरते हुए मैंने देखा है। क्या क्या देखा हो कि छोटे छोटे मोती जैसे, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल द्विन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे, मोतियों के समान छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे शीतल तुहिन कणों को, शीतल यानी ठंडे, तुहिन कहते हैं बर्फ, तुहिन यानी बर्फ, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों को मोतियों के समान जो नजर आते हैं, किसके ऊपर गिरते देखा है? मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर। मान सरोवर जो हिमालय की बहुत बड़ी झील है, जिसे देवताओं की झील भी कहा जाता है, उसमें जो स्वर्ण कमल खिले हुए हैं, उन कमलों के ऊपर मैंने उन छोटे छोटे बर्फ के मोतियों के समान टुकड़ों को गिरते हुए देखा है। बादल को गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तुंग यानी ऊपर, शिखर के ऊपर, तुंग यानी ऊंचा, ऊपर। तुंग हिमालय के कंधों पर, हिमालय के ऊपर, कंधों के ऊपर, हिमालय के कंधों के ऊपर तात्पर्य हिमालय के ऊपरी भाग में कई छोटी बड़ी झीलें हैं, बहुत सी छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें हैं। उनके श्यामल नील सजनील, उनके श्यामल यानी काले रंग और नीले रंग के
सलिल यानी पानी में, जल में, उनके श्यामल नील शरीर में समतल देशों से आ आकर, समतल देश यानी मैदानी भागों से आ आकर, पावस की उमस से आकुल, पावस यानी वर्षा ऋतु की उमस हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब वर्षा होती है तो उससे पूर्व का वातावरण उमस से युक्त हो जाता है, घर में बिल्कुल चिपचिपा सा होने लगता है, वो क्या जाता है उमस का वातावरण। तो पावस की वर्षा ऋतु की उमस से आकुल यानी व्याकुल होकर के तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, तिक्त यानी तीखे, मधुर यानी मीठे, विस्तंतु कमल नाल के बीच, कमल की जो डंडी होती है उसके बीच में मुलायम रेशे होते हैं, वे कहलाते हैं विस्तंतु। खोजते हंसों को तिरते देखा है। अब पूरे पद का अर्थ क्या है कि जब मैदानी भागों में वर्षा ऋतु का आगमन होता है उस समय चारों ओर के वातावरण में एक उमस सी छा जाती है और उस उमस से व्याकुल होकर मैदानी भाग से हंस उड़ करके हिमालय की ओर आ जाते हैं। किसको खोज में? वे कमल नाल के बीच में पाए जाने वाले नर्म रेशों की खोज में, कड़वे मीठे कमल तंतुओं को खोजने के लिए हिमालय के ऊपर आते हैं और उन छोटी बड़ी झीलों में तैरने लगते हैं। तो तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इस समय बादलों को घिरते देखता हूँ और साथ साथ में ये वातावरण देखता हूँ। अब और क्या देखा कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, बसंत ऋतु थी और बसंत ऋतु का सुप्रभात था, अच्छा एक प्रातःकालीन समय था। मंद मंद था अनिल बहरा, मंद मंद यानी धीरे धीरे, अनिल यानी पवन हवा, धीरे धीरे बिल्कुल नम्रता के साथ, बिल्कुल बिना आवेश के साथ मंथन गति से हवा बह रही थी। बादलों की मृदु किरणें थी, बादलों युवा सूर्य, युवा सूर्य कौन सा होता है? प्रभात का सूर्य, प्रातःकालीन जो सूर्य उदय होता है उस समय को अवस्था को अपन कहते हैं बादल। बादलों की मधुर किरणें थी, मधुर यानी मीठी किरणें थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, अगल बगल आए दाएं बाएं स्वर्णिम शिखर थे। अब स्वर्णिम शिखर कैसे? पूर्व में बताया कि हिमालय की तुम घाटियों के ऊपर बर्फ जमी रहती है और उन बर्फ के ऊपर जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती है तो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें कैसी होती है? लालिमा से युक्त होती है। वे लालिमा से युक्त किरणें जब बर्फ के ऊपर, चांदी के समान बर्फ के ऊपर गिरती है तो उनका कलर भी कैसा हो जाता है? सोने के समान हो जाता है। तो दाएं बाएं स्वर्णिम शिखर थे, स्वर्णिम यानी सोने से युक्त शिखर पर्वत थे। एक दूसरे से विरत हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, एक दूसरे से अलग रह करके। एक चकवा और चकवी नाम का पक्षी होता है जिन्हें यह श्राप मिला हुआ है कि वे दिन में तो मिले हुए रहेंगे लेकिन जैसे ही रात पड़ेगी वे एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे और एक दूसरे की याद में दोनों जने रोते रहते, क्रंदन करते रहते, चिल्लाते रहते। ये लंबे समय से उनको ये श्राप उन पक्षियों को मिला हुआ है। तो एक दूसरे से विरत हो अलग अलग रहकर जिनको, एक दूसरे से विरत में अलग होकर के, अलग अलग रह करके जिनको सारी रात बितानी होती, उस श्राप के कारण उन अलग अलग रहते हुए रात बितानी पड़ती है। निशा काल से चिर अभिशापित, लंबे समय से चिर अभिशापित, लंबे समय से वे अभिशापित है, उन्हें श्राप लगा हुआ। क्या श्राप लगा हुआ? कि रात्रि के समय भी एक दूसरे के समीप नहीं रहेंगे और एक दूसरे की याद में तड़प के साथ रोते रहेंगे। जैसे ही प्रातःकाल होता है पुनः उनका मिलन हो जाता है। बेबस उन चकवा चकवी का, लाचार उन श्राप के कारण मिल नहीं पाते, बेबस है, लाचार है। उन चकवा और चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, जैसे ही सूर्योदय हुआ उनका क्रंदन, उनका रोना थोड़ा बंद हो गया। क्यों? कि वे पुनः मिल गए उस मान सरोवर के तीरे, उस मान सरोवर के तीरे यानी किनारे के ऊपर, शैवालों की हरी धरी पर, शैवाल कहते हैं काई को, उस मान सरोवर के ऊपर जमी थोड़ी बहुत जो हरी काई थी वहाँ पर वे चकवा चकवी पक्षी दोनों आते हैं और फिर प्रणय कले छिड़ते देखा। प्रणय कले प्रेम भरी तकरार, आपस में प्रेम भरी तकरार उन चकवा और चकवी के पक्षी ने छिड़ते हुए मैंने देखा है। तो वर्षा ऋतु बताई, बसंत ऋतु बताई। दुर्गम पानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, दुर्गम यानी कठिन, 7 सहस्त्र हजारों फुट ऊंचाई पर जा जाना बहुत मुश्किल होता है। अलग नाभि से उठने वाले, अलग नाभि से जो दिखाई न दे,
खुद की नाभि जो उसको दिखाई न दे। अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल, उन्मादक यानी उत्तेजित करने वाला, उन्माद फैलाने वाला, परिमल कहते हैं सुगंध, खुद की नाभि से उठने वाली सुगंध से उन्मादक होकर के पीछे धावित होकर दौड़ते हुए, धावित यानी के पीछे उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए दौड़ते हुए तरल तरुण कस्तूरी मृग, सीधा सरल कस्तूरी मृग यानी हिरण अपने पर चिपते देखा, उसे अपने आप पर की जाती है, बादल को घिरते देखा। क्या होता है कि कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी का वास होता है, वह रहकर उसकी खुशबू उसे आती रहती है। अब ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये महक कहाँ से आ रही है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है, इसको प्राप्त करने के वो हिरण बेचैन होकर के इधर उधर दौड़ता। जब उसे उस स्थान की जानकारी नहीं होती कि सुगंध कहाँ से आ रही है, तो उसे अपने आप पर खी जाती है, चिड़ सी आती है। उसी चीज को इंगित करते हुए कह रहे हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर, के पीछे दौड़ करके तरल तरुण कस्तूरी मृग को, सरल स्वभाव वाले उस कस्तूरी हिरण को अपने पर चढ़ते देखा है, खुद के ऊपर ही क्रोधित होकर देखा है, बादल को गिरते देखा है, बादलों को गिरते हुए मैंने देखा है। आज तक इतना ही, शेष इसका भाग है वो कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।